समझाया, किंतु जब नहीं समझी तो स्वयं महाराज गर्भाधान किया। जब उसका कामद ज्वर शांत हुआ तो उसने क्षमा याचना की। तो कहा, जाओ, तुम्हारे गर्भ से तो असुर उत्पन्न होंगे, किंतु बेटे का बेटा भागवत होगा, क्योंकि तुमने पश्चाताप किया है। जब महाराज उस देवी ने, बड़ी तपस्विनी थी ये, 100 वर्ष तक गर्भ धारण कर लिया। देवता घबराने लगे, ब्रह्मा के पास गए तो कहा कि इसके गर्भ में साक्षात भगवान के पार्षद हैं। अब और महाराज विदुर जी को शंका हो गई, भगवान के पार्षद इसके गर्भ में फिर असुर बनकर उत्पन्न होंगे, मामला क्या है? भगवत धाम तो ऐसा है कि एक बार जब वहाँ कोई चला जाता है तो न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते। ये कैसे पार्षद और असुर बनकर आ गए, मामला क्या है? तब पूछा तो हमारे श्री मैत्रेय महात्मा ने बताया है बड़ी रसीली बात कि एक दिन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवत दर्शनार्थ गए हुए थे वैकुंठ। ये ध्यान रखना भैया, ये रमा वैकुंठ है। उस वैकुंठ में गुस्सा नहीं आता है, किंतु रमा वैकुंठ में तो गुस्सा आ ही जाता है। रमा वैकुंठ आप लोग नहीं जानते होंगे, जैसे आजकल बड़े सेठ लोग ना, पैसा खूब हो जाता है तो एक फार्म हाउस बना लेते हैं। कभी कभी संडे संडे चले जाते हैं फार्म हाउस में। तो लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए भगवान ने ये रमा वैकुंठ एक नया बनाया था। वो फार्म हाउस था जी, और फार्म हाउस में तो काम क्रोध लोभ का ही तो तांडव होता है। ये फार्म हाउस बना करके, नाराज मत हो जाना कोई, 99% वहाँ कोई भजन करने के लिए नहीं जाता है। 1% तो हो सकता है कि कोई भजन का स्थान बना के रखते हों। अधिकतर वो स्थान भोग के ही केंद्र होते हैं। अधिकतर वो स्थान भोग के केंद्र होते हैं। वैसे तो भोगी और योगी दोनों को एकांत भाता है। भोगी भी एकांत प्रिय होता है और योगी भी एकांत प्रिय होता है, किंतु योगी एकांत में बैठ करके भगवान को चाहता है और भोगी एकांत में बैठकर अपने महाराज पुण्य के फल को भोगता है। पुण्य के फल को भोगता है और बस समाप्त हो जाएगा तो क्षीणे पुण्य, फिर तो महाराज पतन ही पतन है। तो रमा वैकुंठ था, वहाँ पर जब महाराज ये दर्शन करने के लिए गए तो भगवान के सेवकों ने, महाराज जय विजय ने इनको रोक लगा दी। संतों को कारण इसके पीछे कई हैं। कई लोग, हमारे महाराज ने सुनाया है कि लक्ष्मी का अपराध किया था इसलिए निकाला गया। कई जगह ये भी लिखा हुआ है कि भगवान अभी अवतार लेने वाले हैं, इसलिए कोई उनके पार्षद उनके। अब भाई देखो, नायक यदि सुंदर हो और पराक्रमी हो तो खलनायक भी तो वैसे ही होना चाहिए। अब भगवान के जैसे नायक के सामने कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा खलनायक थोड़ी चलेगा। अब खलनायक यदि नायक हमारे ठाकुर जी बनेंगे तो खलनायक कोई उनका ही पार्षद बन सकेगा, दूसरा कौन बन सकेगा। इसलिए ये रावण आदि जितने हैं ये भगवान के पार्षद ही हैं। अब इस सामान्य व्यक्ति को यदि बना दिया जाता खलनायक और भगवान दहाड़ लगाते, अब जरा सोचो, हमको तो महाराज आपको क्या कहें, एक जगह सच्ची घटना सुना रहा हूँ तमिलनाडु की। वो आजकल एक नया नाटक चल गया है, अब हमको भी कभी कभी तो करना पड़ता है, किंतु हम कथा के बाद करने देते हैं, कथा के बीच में कुछ नहीं। तो कई बार कथा में नाटक वो झांकियाँ बनती हैं। तो महाराज जिस दिन नृसिंह का प्राकट्य होना था तो एक नृसिंह की झांकी, दूसरे हिरण्यकश्यप की भी झांकी और तीसरे प्रहलाद की झांकी। किंतु न तो हिरण्यकश्यप ने महाराज देखा था नृसिंह को और न उस बच्चे ने देखा था नृसिंह को। तो संयोग क्या हुआ, कारण क्या है कि मंच के पीछे जगह नहीं थी, तो व्यक्ति को सजा धजा के लाया गया और मुखौटा पीछे लगाया गया, हमारे व्यासपीठ के पीछे। और जो नृसिंह भगवान प्रकट हुए तो महाराज उन्होंने आवाज़ लगाई, और ये हमारे नहीं राधिका श्रेणी थे, कोई दूसरे थे,
उन्होंने माइक से महाराज वैसे ही हंकार की आवाज जैसे साक्षात नृसिंह भगवान, वो बच्चा तो रो करके मूर्छित हो गया। और महाराज आपको क्या कहें, वह हिरण्यकश्यपु भी भागा। तो हमने कहा हे भगवान, अब ऐसा महाराज यदि बनाया जाएगा, सामान्य यदि कोई खलनायक बनाया गया होता तो हिरण्यकश्यप क्या नृसिंह भगवान के सामने युद्ध कर पाता? कहता बाप रे बाप, ये कौन प्रकट हो गया, जल्दी हटाओ इसको। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। महर्षि के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। और ये सारा का सारा जगत, आप लोग ये सारा का सारा जगत भगवान का रंगमंच है, ध्यान रखना। सारा का सारा जगत भगवान का रंगमंच है। और इस रंगमंच में हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। इस समय महाराज हमारे सन्मुख महामंडलेश्वर स्वामी श्री महेशानंद गिरी जी महाराज, अच्छा मोहनानंद जी महाराज विराजमान हैं। मैं महर्षि के श्री चरणों में बारंबार वंदन करता हूँ। महर्षि कल की अध्यक्षता थी महाराज जी की, कल प्रातःकाल की कथा की अध्यक्षता थी। महाराज जी को कल कहीं जाना है विशेष कार्य के कारण, इसलिए महाराज जी कल नहीं आ पा सकते, इसलिए महाराज जी ने आज ही आकर के महाराज जी के चरणों में हाजिरी लगाई है। महाराज जी को मैं बारंबार वंदन करता हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो मैं निवेदन कर रहा था, सारा का सारा जगत भगवान का ये रंगमंच है। और भगवान नायक बनकर आते हैं तो भगवान के ही पार्षद, भगवान के ही अंग संग रहने वाले नारायण इनके साथ खलनायक का पाठ करने के लिए आते हैं। इसलिए मैं कई बार सुनाया करता हूँ, सच्ची घटना है। हमारे पड़ोसी रास वाले हैं, 3 घर हैं हमारे पड़ोसियों के, रास का पाठ करते हैं। तो जिनका पहला घर है ना, हमारे श्री स्वामी जी लेखराज जी, तो लेखराज जी की लीला थी, अपने राम को बुलाया कि आप आ जाओ। तो अपने राम दर्शन करने के लिए गए, पुरानी बात है लीला के। और लेखराज जी हमारे बने थे कंस, और उनका बेटा बना था श्री कृष्ण। अब ये रंगमंच का खेल है। संयोग क्या हुआ कि महाराज कंस को मारने के लिए जब कृष्ण झपटे तो उनका पैर फिसल गया और बालक गिर गया। जो गिरा तो तुरंत पर्दा डाल दिया गया, और पर्दा डाला गया, कंस ने तलवार फेंक दी। और महाराज उस बच्चे को उठाकर संभालने लगा, कहीं चोट तो नहीं लग गई, कहीं कुछ तो नहीं हो गया। वो पर्दे के अंदर अपने राम हो गए थे। हमने कहा वाजी वाह, दुनिया वालों को ये दिखा रहे हैं कि ये कृष्ण और ये कंस है, और अंदर ये बाप बेटा हैं, ये अंदर बाप बेटा हैं। ऐसे ही दुनिया में भगवान दिखाते हैं कि ये असुर हैं और मैं नायक हूं, किंतु अंदर ये सब दोनों मिले मिलाए हैं। इसलिए अपने को किसी से दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है। ये न समझ बैठना कि ये कंस बड़ा दुष्ट है और ये बड़ी दुष्टता कर रहा है। अरे महाराज, इसको दुष्टता का पाठ दिया गया है। अगर ये दृष्टि बनी रहे तो आपको हम सच कहते हैं, लीला देखना हमारा सार्थक हो जाएगा कि नहीं। लीला रागद्वेष के लिए नहीं है, रस लेने के लिए। तो ये भगवान भी लीला कर रहे हैं। भगवान चाहते थे तो लीला में एक पाठ ये भी था कि सनकादि आएंगे, हमारा सब तैयार होता है, पाठ पूरा का पूरा रटाया जाता है पाठ। सनकादि आएंगे और ये बेत लगा देंगे, और जो बेत लगाए तो सनकादि क्रोध में आ गए। और क्रोध में आकर कहा, अच्छा तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे रोकने से हम रुक जाएंगे, और तुम लोग उच्छृंखल हो गए हो, जाओ 3 जन्म तक असुर बनो। अच्छा महाराज, आपको क्या कहिए, हमारे ठाकुर जी बड़े पॉलिसीबाज हैं।
इनसे सीखने लायक, दोनों को पटाते हैं। वहां से निकल कर आए और आकर के महाराज प्रणाम किया महात्माओं को। एतौ तौ पार्षदौ मह्यम, महाराज महाराज ये हमारे दोनों सेवक हैं, सेवक मेरे हैं, मेरे। एक इनका नाम परिचय कराने लगे, ये श्रीमान जी जो खड़े, इनका नाम जय है, इनका नाम विजय है, इन्होंने आपका अपराध किया है। हमारे महाराज जी कहते, बार बार कहते थे मेरे सेवक, मेरे सेवक। अच्छा, उनको कह रहे हैं कि तुम तो मेरे हो, कोई बात नहीं, तुम नाराज मत होना, ये तो आने वाले लोग हैं, तुम तो मेरे मेरे रहोगे, ये तो आएंगे और चले जाएंगे। ये मह्यम शब्द कहने का अर्थ क्या है? यही तो है ना, आप मेरे हो भाई। और कहा कि इन्होंने अपराध किया है तो अपराधी तो मैं भी हूं, अपराधी तो मैं भी हूं, क्योंकि सेवक के द्वारा किया गया अपराध स्वामी का भी अपराध माना जाता है, उसमें स्वीकृति मानी जाती है। तो अगर ये 3 जन्म लेकर जाएंगे तो मैं 4 जन्म लेकर आऊंगा। ये भगवान की करुणा है, ये भगवान की कृपा है। और महाराज भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया, छिन्द्याम सबाहुमपि व प्रतिकूल वृत्तिम, अपनी भुजाएं यदि संतों के विपरीत काम करने लगें तो इन भुजाओं को भी हम काट करके फेंक देंगे। महाराज वही जो भगवान के पार्षद थे जय विजय, उसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में प्रकट हुए हैं। इन्होंने अपने पुरुषार्थ से, हमारे महाराज जी ने तो एक बात और भी बढ़िया कही, हमको अच्छी लगी। हमारे महाराज जी तो कहते हैं कि भगवान अपने नौकरों को भी घर से निकालते हैं तो सब संपत्ति छीन के नहीं, इतनी संपत्ति देकर के भेजते हैं कि उनके जीवन में कभी कोई कमी पड़े नहीं। अब देखो महाराज कितना वैभव दिया सेवकों को। ये जितने जय विजय महाराज दोनों जब जब गए तो रावण हो चाहे कुंभकर्ण चाहे हिरण्याक्ष चाहे हिरण्यकश्यप, इनके पास संपत्ति की कमी थी। एकौ को गरीब नहीं बना के भेजा कि चल तेरे से नाराज है तो तेरा बुरिया बिस्तर छीन लेते, चल नंगा होकर भाग। इतना दे देते हैं कि संभाल न पाए। यही तो भगवान की उदारता है, भगवान की परम उदारता है, ये सीखने लायक है। इसलिए तो हमारे संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। हमारे श्री राघव के समान कोई उदार नहीं है। अरे घर से भी निकाला तो खूब संपत्ति दे करके निकाला, खूब धन वैभव दे करके निकाला कि जाओ घर से, यहाँ से जा रहे हो तो कमी न पड़े। महाराज इसलिए इन्होंने अपने पुरुषार्थ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने सब जगह अपनी विजय प्राप्त कर ली है। बाद में हमारे श्री ठाकुर ही अवतार लेकर के वाराह का रूप और हिरण्याक्ष का महाराज वध करते हैं, और महाराज इसका वध करते हैं हिरण्यकश्यप का। और वध करने के बाद भगवान की जो स्तुति की है ऋषियों ने, बड़ी अनोखी स्तुति महाराज की है, उस स्तुति का वर्णन है। उसके बाद जब श्री मनु जी महाराज को पृथ्वी मिली तो मनु जी महाराज साधन संपन्न हैं, इनसे 3 बेटी और 2 बेटा उत्पन्न हुए, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का विवाह हमारे महात्मा करदम के साथ में हुआ है। इस चरित्र को जब विस्तार से पूछा गया विदुर के द्वारा, तब बताया कि महात्मा जो हमारे करदम, अपने करदम हैं, इंद्रिय संयमी महापुरुष, इन्होंने आराधना की भगवान की। ये भी क्रम है भाई, अच्छी संतान चाहिए तो पहले आराधना करनी चाहिए। ऐसे नहीं सिकिया पहलवान हो गए, न तो ब्रह्मचर्य का पालन है और भोग की प्रवृत्ति में फंसे फंसे संतान पैदा करोगे तो रोगी संतान पैदा होगी। अनुष्ठान पूर्वक जीवन व्यतीत किया जाए, कुछ समय तक साधन में जीवन हो, उसके बाद जो संतान उत्पन्न होगी वो हृष्ट पुष्ट होगी। आजकल तो महाराज बड़ी विडंबना है, कल हम लोग विद्युत सभा में ही चर्चा हो रही थी, आजकल तो महाराज विवाह भी बहुत लेट उम्र में करते हैं, वो क्रम ठीक नहीं है। जब और उसके बाद फिर योजना बनाते हैं कि भी संतान पैदा करेंगे, तो शरीर में जब सामर्थ्य नहीं रहता, रजवीर का समाप्त हो जाता है तेज प्रवाह,
उसके बाद जब महाराज बीज बपन किया जाएगा तो रोगी तो संतान पैदा होगी। अभी कई बच्चों को तो महाराज अभी इस साल हमारे 2 संपर्क में बच्चे पैदा होते ही हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ा। अभी एक बेटी का प्राकट्य हुआ तो सांस की नली पहले से जाम ही थी, उसकी नली ही सांस लेने के लिए दूसरी नली डाली गई है। अब बताइए सब कारण क्या है? इसका कारण यही है कि माता पिता संयमी नहीं है और सही समय से विवाह नहीं करते। वृद्धावस्था में पुत्र उत्पन्न करोगे तो क्या होगा? एक हर की अवधि है आयु की, और आराधन पूर्वक साधन पूर्वक गृहस्थ आश्रम में भी प्रविष्ट करना है तो भगवत आश्रय लेकर के, भगवत आज्ञा लेकर के, ये विषय के लिए नहीं, भोग के लिए नहीं, भगवान के लिए। गृहस्थ आश्रम भी भोग के लिए नहीं, भगवान के लिए आराधन किया महाराज। और जब इनके सामने भगवान प्रकट हुए, बड़ी रसीली स्तुति इन्होंने की। ऋषि ने, भगवान ने कहा विदित्वा तव चैत्यम में, मुझे पता है कि तुमने इस प्रकार की आराधना की है। जाओ, आज से तीसरे दिन परश्व शब्द का प्रयोग है। राजाधिराज श्री मनु जी महाराज अपनी लाडली बेटी को लेकर आएंगे, मना मत कर देना। और महाराज भगवान कहकर चले गए। ठीक समय पर, ये विवाह करने वाले बाबा जी थे, ये कोई सन्यास की ओर बढ़ने वाले नहीं थे, ये तो साधन ही कर रहे थे। उद्देश्य यही था कि विवाह हमारा अच्छी पत्नी से हो। मनु जी महाराज अपनी लाडली बेटी को लेकर आए हैं और प्रस्ताव रखा। इसमें कई व्यवहारिक की बातें भी हैं। कहा कि इसके भाई भी हैं और ये आपको चाहती भी हैं, आप इसे स्वीकार करो। तब इन्होंने बड़ा सौंदर्य का, हमारा सौंदर्य की प्रशंसा की। देखो भाई, सौंदर्य की प्रशंसा से भी चित्त प्रसन्न होता है। वैसे तो अपनी प्रशंसा से चित्त प्रसन्न हो जाता है, तो प्रशंसा करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए भाई। अरे भाई, हर लगे न फिटकरी, रंग चोखा आ जाए। अब बताओ, कोई पैसा लगता है कि प्रशंसा करने में? कहाँ लगता है? इन्होंने बड़ी प्रशंसा की और कहा ये इतनी सुंदर है कि इनके सौंदर्य को देखकर गंधर्व विमान से पतित हो गया। ऐसी स्त्री देवी को कौन नहीं चाहेगा? विवाह करके चले जाने के बाद महाराज देवी ने अपने जीवन को जिस ढंग से चलाया है, ये भी बड़ा गरिमामय है। साधकों के लिए ये चरित्र बड़ा क्रांतिकारी है। साधक को कैसे गुरु चरणों में रह करके आराधना साधना में लगना चाहिए, अथवा कोई सती स्त्री को कैसे पति की सेवा में संलग्न होना चाहिए, इसमें बड़े सूत्र दिए गए हैं। माता पिता के जाने के बाद ये पति की नित्य सेवा करती हैं। विश्रम्भेण आत्म शौचेन गौरवेण च दमेन च। पहली बात तो विश्वास हो। विश्वास के अभाव में कभी प्रेम हो ही नहीं सकता है। हमारे महर्षि ने कहा कि जो है प्रेम के बाप का नाम विश्वास है। प्रेम के बाप का नाम विश्वास है। अरे विश्वास नहीं होगा तो प्रेम कैसे होगा? तो प्रथम है इनका विश्वास और बाह्याभ्यंतर पवित्रता। शौचेन का अभिप्राय बाह्याभ्यंतर पवित्रता, पति के प्रति गौरव का भाव है, इंद्रियों में संयम है, सौहार्द पूर्व सेवा है और वाणी बहुत मधुर है। वाचा मधुरया च भो। देखो भाई, वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। वाणी ऐसी हो कि बाण के समान न हो। हमारे एक संत कहते थे, यदि कठोर बोलने के लिए वाणी बनाई जाती तो जीभ में हड्डियां लगाई जाती। जीभ जितना कोमल अंग तुम्हारा दूसरा कोई नहीं है, सबसे कोमल अंग है जीभ। तो कोमल अंग, एक महात्मा और भी बढ़िया बात कह रहे, भी सुने तो मुझे अच्छा लगा उनका। उन्होंने कहा जीभ में 2 इंद्री हैं, कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री भी। किंतु ज्ञानेंद्री कौन वाली है? रस लेने वाली। कहा रस लो जीभ से और रसीली वाणी बोलो। रस लो और रसीली वाणी बोलो। बाचा मधुरया च भो। मधुर वाणी बोलती हैं। इन्होंने काम का त्याग किया, दंभ का त्याग किया, द्वेष का त्याग किया। लोभ नहीं है जीवन में, उसका त्याग कर दिया। अभिमान का परित्याग कर दिया। नहीं तो महाराज कई बार होता है, अगर बड़े घर की बेटी आती तो उसको अभिमान रहता है कि मैं अरे गहरे नत्थु खैरे की बेटी नहीं हूँ, मेरे बाप के घर में इतनी फैक्ट्रियाँ हैं,
तो वहीं रहती, फिर यहां काहे को आई। हे भगवान, इतना अभिमान होता है, जिसको छोड़ दिया उसका क्या अभिमान भाई, और अपना है कुछ नहीं। ये मूर्खतापूर्वक व्यवहार है। चाहे कोई कितना बड़ा धन वाला बाप हो, अगर बेटी छोड़ करके वहां पहुंच जाए तो 2 दिन के बाद फिर नौकरानी बन के रहना पड़ता है। व्यर्थ का अभिमान किस बात का। इन्होंने महाराज दम्भ का परित्याग किया, मद का परित्याग किया, अभिमान जीवन में बिल्कुल नहीं है। अब जो है हमारे यही हैं।